हेलो फ्रेंड्स, रात के अंधेरे में जुगनुओं को उड़ते देख हर कोई रोमांचित हो जाता है। वैसे शहरों में तो ये बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या काफ़ी है। हालांकि अब गांव में भी जुगनू धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि जुगनू रात में क्यों और कैसे चमकते हैं। दरअसल जुगनुओं के चमकने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अपने साथी यानी मादा जुगनुओं को आकर्षित करना और अपने लिए भोजन तलाशना होता है। जुगनुओं की चमक 3 तरह के रंगों की होती है, हरा, पीला और लाल। मादा जुगनू जंगलों में पेड़ों की छाल में अपने अंडे देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुगनुओं के अंडे भी चमकते हैं। अगर आपको जुगनुओं के बारे में जानकारी ना हो तो आप पहचान नहीं सकते कि वो जुगनू मादा हैं या नर। आपको बता दें कि मादा जुगनुओं के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो एक ही जगह पर चमकती हैं, जबकि नर जुगनुओं के 2 पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ते हुए चमकते हैं। वैसे तो भारत में भी काफ़ी संख्या में जुगनू पाए जाते हैं, लेकिन अधिक रोशनी से चमकने वाले जुगनू अधिकतर वेस्ट इंडीज और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। जुगनुओं की खोज वर्ष 1667 में रॉबर्ट बेल नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। पहले यह माना जाता था कि जुगनुओं के शरीर में फास्फोरस होता है और इसी की वजह से ये चमकते रहते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात को नकार दिया। इटली के वैज्ञानिक स्प्लेंजोनी ने 1794 में ये साबित किया और बताया कि जुगनू फास्फोरस की वजह से नहीं बल्कि ल्यूसीफेरस प्रोटीन्स के कारण चमकते हैं। ये प्रोटीन मुख्य रूप से पाचन से संबंधित हैं। जुगनू अपने शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जो उन्हें प्रकाश देने की अनुमति देता है। इस प्रकार के प्रकाश उत्पादन को बायोलुमिनेंस कहा जाता है। जिस विधि से जुगनू प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह शायद बायोलुमिनेंस का सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण है। जब ऑक्सीजन, कैल्शियम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ल्यूसीफेरस की उपस्थिति में केमिकल ल्यूसीफेरेंट के साथ मिलती है तो एक बायोलुमिनेसेंट एंजाइम प्रकाश उत्पन्न करता है। एक लाइट बल्ब के ठीक विपरीत जो प्रकाश के अलावा बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। एक जुगनू का प्रकाश ठंडा प्रकाश होता है जिसमें गर्मी के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं होती है। यह आवश्यक है क्योंकि अगर जुगनू का प्रकाश उत्पादक अंग एक लाइट बल्ब की तरह गर्म हो जाता तो जुगनू जलने से बच नहीं पाता और मर जाता। एक जुगनू केमिकल रिएक्शन की शुरुआत और अंत को नियंत्रित करता है और इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आवश्यक केमिकल्स में ऑक्सीजन जोड़कर इसके प्रकाश उत्सर्जन की शुरुआत और रोक को नियंत्रित करता है। यह कीट के प्रकाश अंग में होता है। जब ऑक्सीजन उपलब्ध होती है तो प्रकाश अंग प्रकाश करता है और जब यह उपलब्ध नहीं होती तो प्रकाश बाहर चला जाता है। कीड़ों में फेफड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये इसके बजाय ऑक्सीजन को शरीर के बाहर से आंतरिक कोशिकाओं तक सीधे पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने वाली मसल्स की धीमी गति को देखते हुए लंबे समय तक यह एक रहस्य था कि कुछ जुगनू प्रजातियां इतनी हाई फ्लैश को मैनेज कैसे करती हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में सीखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जुगनू फ्लैश कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संक्षेप में, जब जुगनू की रोशनी बंद होती है तो कोई नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता है। वहीं नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में ये बायोल्यूमिनेसेंट रिएक्शन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक केमिकल्स के साथ मिलती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।